हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है लाल दुपट्टा। तो चलिए शुरू करते हैं लाल दुपट्टा की स्टोरी। विजयपुर गांव अपने शांत वातावरण और प्राचीन मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। चारों तरफ हरियाली और बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ जो गांव की धरोहर माना जाता था। लेकिन इस शांति के बीच गांव के उत्तर में स्थित एक हवेली अजीब सन्नाटे में डूबी रहती थी। इसे लोग विजय हवेली कहते थे। यह हवेली एक समय में गांव की शान थी। ठाकुर विजय सिंह और उनके परिवार की शक्ति और स्मृति का प्रतीक थी। ऊंची ऊंची दीवारें, विशाल झूमर और चारों ओर फैले बगीचे इसे स्वर्ग जैसा रूप देते थे। लेकिन समय के साथ यह वीरान हो गई। हवेली में काई जम गई थी, बगीचे के फूल सूख गए थे और यह खंडर में बदल गई। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है। रात के समय वहां से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी। झरोखों से लाल साड़ी में लिपटी एक परछाई दिखाई देती, जिसकी मांग से खून टपकता था। गांव के बच्चे वहां जाने से डरते थे, बड़े भी हवेली की ओर देखने से कतराते। विजय हवेली अब सिर्फ खौफ का प्रतीक थी। अर्जुन और राधिका शहर में रहने वाले एक युवा दंपत्ति थे और शहर से वे विजयपुर गांव में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए आए थे। अर्जुन का परिवार गांव में रहता था और शादी के बाद वह अपनी पत्नी को गांव लाने का सपना देखता था। राधिका पहली बार गांव आई थी। उसके लिए यह अनुभव नया और रोमांचक था। गांव में आने के कुछ ही दिनों बाद राधिका ने विजय हवेली के बारे में सुना। गांव वालों की कहानियां उसे आकर्षित करती थी। राधिका ने अर्जुन से पूछा, क्या यह सच है? तो अर्जुन ने कहा, नहीं, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। राधिका ने नोटिस किया कि अर्जुन हवेली का नाम सुनते ही परेशान हो जाता था। उसे लगा कि हवेली के बारे में कुछ ऐसा है जो अर्जुन उससे छुपा रहा है। एक दिन राधिका ने अर्जुन से पूछा, मैं हवेली देखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? नहीं, अर्जुन ने सख्ती से मना कर दिया। वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन राधिका का मन बेचैन था हवेली देखने के लिए। एक दोपहर जब अर्जुन काम पर गया था, राधिका अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के करीब पहुंचते ही उसने महसूस किया कि माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवेली के दरवाजे पर पुराने लोहे की जाली लगी थी, जिस पर जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे झरोकों पर एक लाल रंग का दुपट्टा दिखाई दिया, जो हवा में लहरा रहा था। राधिका ने अंदर कदम बढ़ाया, अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाल फैले हुए थे। फर्श टूटी हुई थी। फर्श पर टूटी हुई ईंटें और छत से झूलता हुआ झूमर हवेली की भूतिया छवि की ओर बढ़ा रहा था। फर्श टूटी हुई थी, तभी उसने अपने सामने लाल रंग का दुपट्टा देखा। वह एक कोने में रखी कुर्सी पर टंगा हुआ था। यह कैसे यहाँ हो सकता है? राधिका ने खुद से कहा। जैसे ही उसने दुपट्टे को छूने की कोशिश की, हवेली में हवा तेज चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और तभी एक धीमी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए। राधिका चौंक गई। वह डरकर बाहर भागी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, यह आवाज़ किसकी थी? घर लौटने के बाद राधिका ने अर्जुन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने कहा था ना, वहाँ मत जाओ, उसने गुस्से में कहा।
लेकिन क्यों, वह दुपट्टा वहाँ कैसे था? राधिका ने पूछा। राधिका, कुछ बातें जानने की कोशिश मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अर्जुन ने कहा। लेकिन अर्जुन की घबराहट ने राधिका को और भी सवाल करने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह विजय हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगी। राधिका अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति महेश चाचा के पास गई। महेश चाचा ने कई पीढ़ियों तक विजयपुर के इतिहास को सुना था। महेश चाचा, विजय हवेली के बारे में बताइए, वहाँ सच में क्या हुआ था? राधिका ने पूछा। महेश चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, वह हवेली सिर्फ खंडर नहीं है, वह पापों का बोझ है। वहाँ ठाकुर विजय सिंह और उनकी बेटी सुहानी की कहानी दफन है। सुहानी? राधिका ने चौंकते हुए पूछा। महेश चाचा ने बताया, ठाकुर विजय सिंह के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसका घमंड। सुहानी उसकी इकलौती बेटी थी, मासूम और सरल, लेकिन ठाकुर को उसका प्रेम एक सामान्य गांव के युवक आर्यन से मंजूर नहीं था। उसने आर्यन को मरवा डाला और सुहानी को हवेली में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? राधिका की आंखों में डर और उत्सुकता थी। सुहानी ने अपने प्रेम की मौत का शोक मनाते मनाते खुद को खत्म कर लिया। उसने हवेली के उसी कमरे में फांसी लगा ली जहां उसे कैद किया गया था। मरने से पहले उसने लाल दुपट्टा पहना था जो आर्यन ने उसे पहली बार भेंट किया था। तभी से उसकी आत्मा उस दुपट्टे के साथ बंधी हुई है। महेश चाचा की कहानी सुनने के बाद राधिका ने तय कर लिया कि वह सुहानी की आत्मा को मुक्त करेगी। अगली रात वह फिर से हवेली गई। इस बार उसने अपने साथ एक दिया और एक हनुमान चालीसा रखा। हवेली में घुसते ही उसे वही लाल दुपट्टा दिखा। यह अब झूमर के पास लटक रहा था। जैसे ही राधिका ने दुपट्टे को छुआ, कमरे में तेज हवा चलने लगी, झूमर हिलने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक धीमी और क्रोध भरी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम? क्यों मेरे दर्द को छूने आई हो? राधिका ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाने आई हूँ। सुहानी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। सुहानी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह लाल दुपट्टा पहने हुई थी। उसने कहा, ठाकुर ने मेरे प्रेम को मुझसे छीन लिया। उसकी आत्मा अब भी हवेली में कैद है। उसे मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। हवेली से लौटकर राधिका ने अर्जुन का सामना किया। उसने कहा, अर्जुन, अब और मत छुपाओ, विजय हवेली का सच बताओ, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, राधिका, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था। ठाकुर विजय सिंह मेरे दादा थे। मेरे पिता ने इस हवेली को हमेशा श्रापित कहा और हम लोगों को गांव से दूर रखा, लेकिन इस श्राप ने हमारे परिवार को कभी चैन नहीं लेने दिया। राधिका ने कहा, तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, हमें सुहानी को मुक्त करना होगा। अर्जुन ने सहमति जताई। अर्जुन और राधिका ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, सुहानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक यज्ञ करना होगा। ठाकुर की आत्मा को बुलाकर उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। विजय हवेली के अंदर ही यज्ञ करने का निर्णय लिया गया। गांव के लोग डरते हुए दूर से देख रहे थे। रात का समय था। हवेली के अंदर हवन कुंड जल रहा था। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे। अर्जुन और राधिका ने लाल दुपट्टे को यज्ञ में रखा। अचानक हवेली में तेज आवाजें गूंजने लगी। सुहानी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा,
ठाकुर कहाँ है? मुझे उससे माफ़ी चाहिए। पुजारी ने मंत्रों से ठाकुर की आत्मा को बुलाया। कुछ ही देर में हवेली के कोने से एक काली परछाई प्रकट हुई। वह ठाकुर की आत्मा थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो सुहानी। मैंने जो किया वह मेरे घमंड का परिणाम था। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारी माफ़ी ने मुझे शांति दी। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। जैसे ही सुहानी की आत्मा हवेली से निकली, लाल दुपट्टा हवेली के झरोके से उड़ते हुए आसमान में गायब हो गया। यज्ञ के बाद हवेली फिर से शांत हो गई। गांव के लोग अब वहां जाने से नहीं डरते थे। अर्जुन और राधिका ने उस हवेली को छोड़ने का फैसला किया और गांव वालों को वहां एक मंदिर बनाने की सलाह दी। लाल दुपट्टा अब एक कहानी बनकर रह गया, लेकिन यह गांव वालों के लिए सच्चाई और न्याय का प्रतीक बन गया। सुहानी की कहानी ने सभी को सिखाया कि प्रेम और न्याय से बड़ा कोई श्राप नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और दोस्तों, आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है ये हमें ज़रूर बताओ। आपकी बताई हुई स्टोरी हम ज़रूर सुनाएंगे। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।